नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साहब की डिग्री नहीं गुप्त रोग बन चुका है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। एक मिनट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे पहले ही सार्वजनिक कर दिया था। ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से भी इनका जो सर्टिफिकेट है वो सार्वजनिक किया जा चुका था। अमित शाह भी बोल चुके थे। एक वीडियो जो मैं हमेशा देखता हूं, कभी नहीं भूलता, मुझे आशा है कि उसे देखने के बाद आप भी उसे बार बार देखेंगे। तो ये देखिए। मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। ये देखिए कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। ये देखिए रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। ये देखिए मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना अब जिस डिग्री को भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक कर दिया था, आखिर कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा कि उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? यानी कि जो दिखाया गया था कुछ और था, अब कुछ और है। क्या ऐसा भी है कि क्या दिखाई हुई जो डिग्री थी वो फर्जी थी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा रहा। आखिर अब वो डिग्री सार्वजनिक करने में समस्या कहां आ रही है? क्यों उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा? अब इनकी डिग्री सार्वजनिक है, उसके बाद भी कागज नहीं दिखाएंगे, तो ये लंबे समय से चलते आ रहा है। कागज कोई दिखाना चाहता ही नहीं है। आखिर उस कागज में है क्या जो कि इतनी समस्या आ रही है? अभी आप ये भी जानते होंगे कि इनको जो कंप्यूटराइज डिग्री मिला, कंप्यूटर भारत में आने से 10 साल 12 साल पहले ही मिल गया। तो ये शायद कोई अजैविक शक्ति रही होगी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और जो लोग डिग्री पे सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे भी मेरे सवाल है कि जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिन्होंने हवा, पानी, लाइट, आपको कैमरा, मोबाइल, सब कुछ जिन्होंने बनाई हो, क्या वो डिग्री नहीं बना सकते? अब बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। तो उनके लिए डिग्री बहुत छोटी सी चीज है और उस पर ध्यान फोकस करने के बजाय उनकी सिद्धि पे ध्यान देना चाहिए। अब बाल नरेंद्र से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि बाल नरेंद्र जो भी 17 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ चले, उसके बाद कहीं बताया था कि 35 साल, कहीं 40 साल। एक वीडियो क्लिप है, वो भी आपको देख ही लेना चाहिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। अब आप में से कई लोग शायद जानते होंगे इनका जन्म 2 बार हुआ था। अब जिस जन्म के बारे में ये मानते हैं कि 1950 में इनका जन्म हुआ था, तो उसके अनुसार भी 1967 में घर को छोड़ चले थे। उसके बाद अगर 35 साल जोड़े तो फिर 2002 तक, जबकि 2001 में सीएम बन चुके थे। तो क्या सवाल ये बनता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद भिक्षा मांगकर खाते रहे? क्या इनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती थी? दूसरा, अगर 40 साल इन्होंने भिक्षा मांगकर खाई तो फिर ये 2007 तक भिक्षा मांगकर खा रहे थे। तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के 6 साल बाद तक भी क्या भिक्षा मांगकर खाता रहा? अब भिक्षा की बात है तो उस समय भिखारी कैसे दिखते थे? जो भिक्षा मांगकर खाता है वो भिखारी ही होता है। कुछ ऐसे तस्वीर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये अडवाणी के रथ पे भी सवार हुए थे।
जाहिर सी बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी किसी भिखारी को तो अपने रथ पे तो चढ़ाया नहीं होगा। उसके बाद देखें तो अमेरिका में भी सैर सपाटे करते थे। अब ये क्या करते हैं, अपने कार्यकाल को अमृत काल बताते हैं और कांग्रेस के शासनकाल को कुशासन बताते हैं। अब इनके कुशासन काल को माने तो उस समय भिखारी जो कि स्वघोषित है, हालांकि इनके साथ पढ़ाई करने वाला कोई नहीं मिला, इनको कोई भिक्षा देने वाला नहीं मिला, इनके हाथ से चाय पीने वाला कोई नहीं मिला, ये सब ये स्वयं बोलते हैं, वो सब कुछ नॉन बायोलॉजिकली हुआ। तो उस समय जो भिखारी भी होते थे उस कथित कुशासन काल में अमेरिका जाकर सैर सपाटे करते थे। आजकल पढ़े लिखे लोग जो कि वहां नौकरी करने जाते हैं, उनके हाथों में भेड़िया उनके हाथों में हथकड़ियां होती है और ये जाकर वहां पर सैर सपाटे करते थे। तो फिर कैसे आप मानेंगे कि वो कुशासन काल था, जिस कुशासन काल में भिखारी ऐसे दिखते हों, ऐसे सैर सपाटे करते हों, और ये दूसरी तरफ अमृत काल जहां पर भिखारी तो छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे लोग भी हिम्मत नहीं कर सकते कि वो अमेरिका जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि साहब की डिग्री पर ही टिके हुए हैं। कुछ उसमें अजैविक चीजें हैं और कुछ सिद्धि भी है, जो कि आप जानते हैं तरह तरह की सिद्धि करते भी होते हैं, जिसकी वजह से उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वैसे देखा जाए तो मामला यही है कि ये डिग्री नहीं दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कि वो डिग्री अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो उसके बाद आपको इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले दूसरे छात्र भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो है सिर्फ इन्हीं के पास रहे, जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे छात्र हुए जिसके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। लेकिन फिर भी जो जनता है इनको बार बार परेशान करिए। पहले अमित शाह भी जारी कर चुके हैं, इनके ऑफिशियल हैंडल से भी आ चुका है, उसके बाद भी जो लोगों का मन है वो नहीं भर रहा और लगातार इनको निशाना बना रहा है। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।